सर्दियां स्टार्ट हो गई हैं जो तुम्हारी लाइफ को बदल भी सकती हैं और बर्बाद भी कर सकती हैं। तुमने सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं विंटर आग चैलेंज की न जाने कितनी वीडियो देख ली होंगी और उस चैलेंज को एक्सेप्ट करके अब तक तुम उसे भूल भी गए होंगे। इसलिए इस वीडियो को मैं विंटर आग चैलेंज के शुरू होने से कुछ टाइम पहले तुमको दे रहा हूँ, जिससे तुम्हारे अंदर जोश हाई रहे और तुम कल से ही बस स्टार्ट कर दो। इस वीडियो में तुमको स्टेप बाय स्टेप वो सब बताने वाला हूँ जो इन 3 महीनों तुमको तुम्हारा बेस्ट वर्जन बनाकर छोड़ेगा। देखो, विंटर आग चैलेंज 1 अक्टूबर से शुरू होकर 1 जनवरी तक चलता है और मैं तुमको पहले ही बता दूं, ये चैलेंज बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है। अगर तुम इसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो तो वीडियो को लास्ट तक देखना। जब ज्यादातर लोग विंटर्स में रजाई में पड़े होंगे और सोशल मीडिया पर दिन भर रील स्क्रॉल करके अपने टाइम की धज्जियां उड़ा रहे होंगे, तब तुम खुद को रेडी कर रहे होगे एक योद्धा के जैसे अपने आने वाले नए साल में कमबैक करने के लिए। ये 90 डेज तुम्हारी लाइफ का टर्निंग पॉइंट होने वाले। सर्दी के मौसम में सुबह 5 बजे उठना, ठंडे पानी से नहाना और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है तुम्हें बाकी लोगों की भीड़ से अलग बनाएगा। मैं तुम्हें जितने पॉइंट्स बताने वाला हूँ, हर एक पॉइंट इतना पावरफुल है कि तुम खुद को अपना बेस्ट वर्जन बनने से रोक ही नहीं पाओगे। पहला पॉइंट है डिसअपियर। अगले 3 महीने के लिए आइसोलेशन में चले जाओ, गायब हो जाओ, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि तुम अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करो। सब तुम्हें नीचे गिराने में लगे होंगे और जब तुम कुछ टाइम के लिए गायब होते हो तो लोगों का ध्यान तुम्हारी तरफ जाता है कि ये कहाँ चला गया। बट आइसोलेशन में रहकर तुमने 3 महीने खुद को डिस्ट्रैक्ट होने से बचाया। सुबह जल्दी उठकर रनिंग की, कोल्ड शावर लिया, पढ़ाई की या कोई स्किल सीखी और लोगों से कट करके खुद को तपाया। जब तुम कुछ दिन के लिए गायब होते हो तो तुम्हारी पूरी एनर्जी, पूरा फोकस अपने गोल पर होता है। माना जैसे विंटर आर के इन 3 महीनों में तुम बिना एक दिन का गैप किए जिम जाते हो, तो तुम्हारी बॉडी बनेगी या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, बट तुम इतना जरूर चेंज हो जाओगे कि लोग तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे। जब तुम नॉर्मल लाइफ जीते हो तो तुम अपने फायदे के लिए दूसरे लोगों से अप्रूवल चाहते हो और सोचते हो बिना किसी वजह के सब तुम्हारी तारीफ करें। बट जब तुम कुछ दिन के लिए गायब होते हो, बिना एक दिन रुके खुद पर काम करते हो, तो तुम दूसरों से नहीं बल्कि खुद से कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हो कि यही है मेरा असली कमबैक। डेविड गोगिंस की इस इमेज को देखिए। उनका वेट पहले 135 किलोग्राम था। वो चाहते थे नेवी सील्स में ऑफिसर बनना, बट उनका वजन इतना ज्यादा था कि वो हर बार रिजेक्ट हो जाते थे। सिर्फ 3 महीने आइसोलेशन में रहकर उन्होंने अपना वेट 135 किलोग्राम से 90 किलोग्राम तक कम कर लिया था। यानी 3 महीने में उन्होंने अपना 45 किलोग्राम वेट कम किया। सेकंड पॉइंट, राइज बिफोर सन। जब तुम सूरज निकलने से पहले उठते हो तो उस टाइम सब सो रहे होते हैं, ना किसी की कॉल, ना कोई सोशल डिस्ट्रैक्शन। इस टाइम माइंड बिल्कुल फ्रेश होता है क्योंकि तुम बिल्कुल अकेले होते हो। रॉबिन शर्मा की बुक 5 AM क्लब में उन्होंने बताया है कि सक्सेसफुल लोग सुबह 5 बजे उठकर सबसे पहले वो काम करते हैं जो सबसे ज्यादा जरूरी और मुश्किल होता है। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग सूरज निकलने से ठीक पहले हमारी बॉडी कार्टिसोल हार्मोन रिलीज करती है। यानी अगर आप इस टाइम उठते हो तो आपका ब्रेन ज्यादा फ्रेश और एक्टिव फील करता है। योग और आयुर्वेद के अकॉर्डिंग ब्रह्म मुहूर्त यानी 4 से 5 बजे का टाइम दिन का सबसे बेस्ट टाइम माना जाता है। इस टाइम मन शांत, प्योर एनवायरनमेंट और ध्यान और भी गहरा होता है। इसलिए अपने रात को सोने का टाइम फिक्स करो कि मुझे 10 बजे हर हाल में सो जाना है, तभी तुम मॉर्निंग में 5 बजे उठ पाओगे। सोने से करीब 1 घंटा पहले अपने फोन में अलार्म लगाकर उसको इतना दूर रखो कि तुमको सुबह अलार्म बंद करने के लिए 4 से 5 कदम उठकर जाना पड़े। इसके बाद तुम्हें सुबह उठकर 1 गिलास हल्का गर्म पानी पीना है और फ्रेश होकर रनिंग के लिए रेडी हो जाना है। थर्ड पॉइंट, मॉर्निंग रनिंग। डेली मॉर्निंग में रनिंग का मतलब है तुमने दिन की शुरुआत ही डिसिप्लिन और जीत के साथ की है। ये जीत तुम्हारे दिन की सबसे पहली जीत होती है जो पूरे दिन की एनर्जी, फोकस और कॉन्फिडेंस को तय करती है कि तुम्हारा पूरा दिन कैसा रहने वाला है। जब तुम सर्दी के मौसम में अपने बिस्तर से उठकर बाहर आते हो तो तुम्हारे माइंड को क्लियर मैसेज जाता है कि चाहे कितनी भी ठंड क्यों ना हो, मुझे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। बट सुबह की नींद तुम्हें कंबल से बाहर नहीं आने देती। तुम फिर भी पूरी कोशिश करते हो बिस्तर से उठने की, क्योंकि उस टाइम तुम्हारे दिमाग में विंटर आर्क चैलेंज चल रहा होता है। हाँ, मैं जानता हूँ ये बिल्कुल भी आसान नहीं होता है, बट मेरे पास इसका एक सिंपल सॉल्यूशन है जिसका नाम है 2 मिनट रूल। जेम्स क्लियर की बुक एटॉमिक हैबिट में उन्होंने इस 2 मिनट रूल के बारे में बताया है कि जब भी तुम कोई काम करने का मन बना रहे हो तो उसको शुरू के 2 मिनट किसी भी तरीके से बस कर दो। जैसे अगर तुम्हें जिम जाना है बट आलस आ रहा है तो तुम्हें अपने बिस्तर से उठकर शुरू के 2 मिनट अपनी जिम की ड्रेस पहन लेनी है। तुम्हें इसको और आसान बनाने के लिए रात को सोने से पहले जिम की ड्रेस को ऐसी जगह रखना होगा जहाँ से तुम सुबह को इसको आसानी से उठा सको। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग डेली मॉर्निंग में 30 मिनट रनिंग करने से ब्रेन के हिप्पोकैम्पस का साइज बढ़ता है। ये ब्रेन का वो पार्ट होता है जिससे हम चीजों को याद रखते हैं। तुमने देखा होगा जब तुम कोई ऐसा काम करते हो जिसे करने से बॉडी में पसीना निकलता है, जैसे जिम में वर्कआउट करते टाइम, मॉर्निंग में रनिंग करते टाइम या कोई एक्सरसाइज करते टाइम, उस टाइम तुम्हें मजा आने लगता है और माइंड अच्छा फील करता है। डेविड गोगिंस कहते हैं, रनिंग इन द कोल्ड टॉट मी दैट पेन इज टेम्पररी बट क्विटिंग लास्ट फॉरएवर। फोर्थ पॉइंट है कोल्ड शावर। अब जैसे तुम अपनी रनिंग कंप्लीट करते हो तो उसके आधा घंटा बाद तुम्हें कोल्ड शावर यानी ठंडे पानी से नहा लेना है। कोल्ड शावर लेते ही तुम्हारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है और तुम तुरंत एक्टिव फील करते हो। योग और आयुर्वेद में ठंडे पानी से नहाने को बेस्ट माना गया है। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग कोल्ड शावर हमारी बॉडी के अंदर एंडोर्फिन हार्मोन को रिलीज करता है। इससे डिप्रेशन, एंजाइटी और नेगेटिव थॉट्स काफी हद तक कम हो जाते हैं।
कई एथलीट जैसे विराट कोहली, सुनील छेत्री, क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी वर्कआउट के बाद कोल्ड थेरेपी लेना पसंद करते हैं, जिससे उनकी मसल्स जल्दी रिकवर हो जाती है। देखो, ऐसा नहीं है कि कोल्ड शावर तुम्हें करना ही है, ये कंपलसरी नहीं है, बट हाँ, अगर तुम इसे करते हो तो ये तुम्हारी सेल्फ ग्रोथ और डिसिप्लिन के लिए एक पावरफुल टूल है। तुम चाहो तो इसे हफ्ते में 4 से 5 बार भी कर सकते हो। मुझे पता है ये शुरुआत में टफ लगेगा, बट हर एक स्टेप करते टाइम तुम्हें ये याद रखना है कि तुमने 3 महीने के लिए विंटर आर्क चैलेंज को एक्सेप्ट किया है, क्योंकि अगर तुम सर्दी के मौसम में ठंडे पानी से नहा सकते हो तो तुम कुछ भी कर सकते हो। नंबर 5, डोपामिन डिटॉक्स। देखो, सोशल मीडिया को इस तरह डिजाइन किया गया है कि हमारा दिमाग बस स्क्रॉलिंग करने में लगा रहे, क्योंकि इससे डोपामिन हिट होता है, जो तुम्हें कुछ टाइम की टेम्परेरी खुशी देता है। जैसे मान लो तुमने मॉर्निंग में रनिंग के बाद बुक रीडिंग का प्लान बनाया, लेकिन तुम्हारे पास रखा फोन तुमसे बार बार कहता है कि रील्स स्क्रॉल करने का टाइम निकला जा रहा है, और इसके बाद तुम स्क्रॉलिंग करने लगते हो। जैसे तुम ये करते हो, घंटों कब निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता, क्योंकि हमारा माइंड शॉर्ट टर्म प्लेजर यानी छोटी छोटी खुशी के पीछे भागता है। विंटर आर्क चैलेंज में जब तुम्हें पूरी तरह अपने फोकस को कंट्रोल करना होता है, उस टाइम ये तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। इस चैलेंज में तुमको खुद को बदलने के लिए अपने अंदर की आवाज सुननी होती है, लेकिन सोशल मीडिया तुम्हें पूरे टाइम दूसरों की आवाज, जैसे फेक लाइफ स्टाइल, ओपिनियन और फालतू की न्यूज दिखाता है। ऐसे में तुमको अपने फोन को डू नॉट डिस्टर्ब पर लगाकर रख देना है। या तुम एक और तरीका अप्लाई कर सकते हो, जो पर्सनली मुझे बहुत सही लगता है। तुम अपना फोन कुछ टाइम के लिए, जब तुम्हें लगता है उसकी जरूरत नहीं है, किसी दोस्त या रिलेटिव्स को दे दो और उससे कहो कि मुझे इसको तब तक मत देना जब तक मेरा काम कंप्लीट ना हो जाए। इसके अलावा तुम अपने आप को रिवॉर्ड भी दे सकते हो। खुद से कहो कि मैं अपने एक टास्क को कंप्लीट करके 15 मिनट फोन यूज करूंगा, या कोई ऐसा काम करूंगा जिसे करने में मुझे मजा आता है। नंबर 6, मेडिटेशन। देखो, फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए हम विंटर आर्क में खुद को टफ बनाते हैं, बट जब बात माइंडसेट और मेंटल डिसिप्लिन की आती है तो हमें माइंड के लेवल पर कुछ ऐसा चाहिए होता है जिससे हमारा मन शांत होकर अपने काम में लगा रहे। उसी के लिए सबसे तगड़ा वेपन है मेडिटेशन। जब तुम खुद को पूरी तरह फेल होता देखते हो तो मेडिटेशन तुमको क्लैरिटी देता है कि तुम्हारी असली वीकनेस क्या है और तुम कहाँ पर कमी कर रहे हो। हम सबकी प्रॉब्लम ये है, हम दूसरों की बातें ज्यादा सुनते हैं और खुद के अंदर कभी झांक कर नहीं देखते। जो जैसा बोलता है हम उसी को सच मानकर बस वैसे ही करने लगते हैं। मेडिटेशन करने के लिए तुम्हें करना ये है, तुम्हें कोल्ड शावर लेने के बाद एक शांत जगह पर जाकर बैठ जाना है और अपनी बॉडी को बिल्कुल फ्री कर देना है। इसके बाद तुम्हें अपने फोन में मेडिटेशन म्यूजिक लगाकर धीरे धीरे अपने अंदर गहरी सांस लेनी है और वापस धीरे धीरे छोड़नी है। ऐसा करते टाइम तुम्हें पूरा फोकस अपनी सांस पर देना है। शुरुआत में इसे तुम केवल 5 से 10 मिनट कर सकते हो। नंबर 7, बजकट। बजकट का मतलब है अपने बालों को बहुत छोटा या बिल्कुल जीरो कर देना, क्योंकि ये हेयर स्टाइल तुम्हारी सिंप्लिसिटी और डिसिप्लिन को दिखाता है। बजकट करने के बाद जब तुम रोज खुद को मिरर में देखते हो तो तुम्हें खुद पर प्राउड फील होता है। तुम्हें लगने लगता है कि तुम बाकी सबसे अलग दिख रहे हो। आर्मी में ट्रेनिंग शुरू होते ही जवानों को बजकट कर दिया जाता है, जिससे उनका ध्यान डिस्ट्रक्शन में न फंसकर सिर्फ डिसिप्लिन और हार्ड वर्क पर फोकस रहे। डेविड गोगिंस हमेशा बजकट रखते हैं, क्योंकि उनका मानना है ये हेयर स्टाइल हमारे अंदर की आग को जलने देता है और आज की डेट में इतना डिस्ट्रक्शन होने पर भी तुमको अपने काम पर फोकस होने पर मजबूर करता है। रोज जब तुम खुद को मिरर में देखते हो तो माइंड को एक सिग्नल जाता है कि अभी मैं विंटर आर्क में हूँ और ये मेरी ग्रोथ का सीजन है। ये तुम्हें रोज याद दिलाता है कि अब तुम कंफर्ट जोन से बाहर आ चुके हो। यानी बजकट का सीधा सीधा मतलब इससे है कि तुम खुद को पहले के मुकाबले एक नए इंसान के रूप में देखने लगते हो। नंबर 1, टू डू लिस्ट। जब तुम अर्ली मॉर्निंग उठते हो तो तुम्हारे माइंड में पहले से ही इतनी सारी चीजें चल रही होती हैं जिससे तुम कंफ्यूज हो जाते हो कि क्या करना है, कौन सा काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सा कम। बट जैसे ही तुम अपने गोल को एक कागज पर उतारते हो तो तुम क्लियरली देख पाते हो कि कौन सा काम ज्यादा जरूरी है। एक आर्मी सोल्जर बिना मैप की लड़ाई नहीं जीत सकता, वैसे तुम गोल को लिखे बिना अपनी लड़ाई नहीं जीत सकते। किसी बड़ी चीज को अचीव करने के लिए टाइम लगता है और एक लंबे टाइम तक टिके रहने के लिए हमें छोटे छोटे स्टेप लेना जरूरी होता है। जब हम अपनी टू डू लिस्ट में लिखे किसी काम को कंप्लीट करके उस पर टिक लगाते हैं तो वो हमें खुशी देता है। जैसे तुमने सुबह उठने के बाद अपनी रनिंग का टास्क कंप्लीट किया और तुमने उस पर टिक लगा दिया तो तुम्हारे मन में डोपामिन रिलीज होगा और तुम्हें फील होगा कि मैंने दिन की शुरुआत ही जीत के साथ की है। तुम्हें इसे करने के लिए डेली सोने से पहले अगले दिन के 5 से 6 काम एक डायरी में लिख लेने हैं। इससे होगा ये कि तुम्हें कंफ्यूजन नहीं रहेगा और माइंड को क्लियर मैसेज जाएगा कि कब क्या करना है। एक दिन में 20 काम लिखने की जरूरत नहीं है, बस वो लिखो जो जरूरी है और जिसे तुम ऑनेस्टली कर सकते हो। इस चैलेंज को कंप्लीट करने के बाद जब तुम खुद को मिरर में देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि तुम एक चूहा बनकर अंदर घुसे थे और एक शेर बनकर बाहर आए हो। अब तक तुम्हें पूरी वीडियो देखकर समझ आ गया होगा इस विंटर आर्क में अपने हर दिन को परफेक्ट कैसे बनाना है। बट एक बात याद रखना, जैसे कि मैंने शुरुआत में तुमको बताया था, ये चैलेंज बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है। तुम्हारा हर दिन छोड़ने का मन करेगा, पर तुम्हें बस ये याद रखना है कि ये ही मेरे लिए लास्ट चांस है और इसको मैं ऐसे वेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि इस बार भी नया साल कब आ जाएगा तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। अगर तुम इस वीडियो को भी बाकी वीडियो की तरह देखकर चले जाओगे तो तुमने यहाँ सिर्फ अपना टाइम वेस्ट किया है और कुछ नहीं। बट अगर तुमने पूरे ध्यान से इस वीडियो को देखा है तो तुम अपने उस गोल को अचीव करने के लिए रेडी हो जो भी तुम पाना चाहते हो।